नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में आज हम यूपीपीएससी प्री ऑनलाइन फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसके कितने पोस्ट है और क्वालिफिकेशन क्या है। तो इस सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे यूपीपीसीएस प्री ऑनलाइन फॉर्म 2025 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। यूपीपीसीएस यूपीपीसीएस का मतलब होता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, हिंदी में गंदा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आवेदन की बात करते हैं तो आवेदन जो है स्टार्टिंग डेट की बात करते हैं। जो आवेदन आपका स्टार्ट हो गया है तो 20 फरवरी 2025 से आपका आवेदन स्टार्ट हो चुका है। और फिर उसके बाद लास्ट डेट की बात करें तो 24 मार्च 2025 आपका लास्ट डेट रहने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जाम फीस लास्ट डेट की बात करें तो ये 24 मार्च 2025 तक इसके लास्ट डेट है। करेक्शन डेट की बात करें तो करेक्शन की सबसे पहले ये है कि आप जब भी फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आप सावधानी से फॉर्म को ऐसे तरीके से भरिए, मतलब केयरफुली चेक करके भरिए, क्योंकि करेक्शन का टाइम तो रहता है लेकिन उतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता। करेक्शन डेट फिर सर्वर डाउन रहता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो आप कोशिश करें कि गलतियाँ ना हो, या फिर किसी एक्सपीरियंस कैफे में जाके आप फॉर्म अप्लाई करवाए। फिर उसके बाद यहाँ पे करेक्शन डेट, जैसे कि यहाँ पे 2 अप्रैल 2025 यहाँ पे करेक्शन डेट है। फिर उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट क्लियर हो गया है 12 अक्टूबर 2025। यहाँ पे साफ साफ एग्ज़ाम डेट क्लियर हो चुकी है। और फिर उसके बाद एडमिट कार्ड की बात करें तो एग्ज़ाम के 2 या 3 वीक्स पहले क्या है आपका आ जाता है एडमिट कार्ड। फिर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 125 रुपये और SC ST के लिए 65 रुपये और PS कैंडिडेट के लिए 25 रुपये। PS कैंडिडेट मतलब दिव्यांग के लिए 25 रुपये फीस पेमेंट करना पड़ेगा। अब किस किस थ्रू, मतलब किस किस माध्यम से आप फीस को पेमेंट कर सकते हो, तो पे द एग्जाम फीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और SBI के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप फीस पे कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे एज की बात करें तो आपका एज कब से काउंट किया जाएगा, तो 1 जुलाई 2025 से आप, मतलब 1 जुलाई 2025 तक आपका एज काउंट किया जाएगा। मिनिमम एज की बात करें तो 21 साल। मिनिमम एज का मतलब होता है न्यूनतम आयु। न्यूनतम आयु आपका 21 साल और मैक्सिमम एज मतलब अधिकतम आयु जो है आपकी 40 साल है। और छूट की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट या फिर जितने गवर्नमेंट जॉब, मतलब किन्हीं कुछ कैंडिडेट ऐसे अप्लाई करते हैं जो ऑलरेडी जॉब में है, फिर से वो फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ, जैसे शिक्षक हैं और ST SC हैं, इन सब के लिए सिर्फ 5 साल की छूट है। और PS कैंडिडेट के लिए 15 साल की। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो मतलब कि जो आपकी डेट ऑफ 2 जुलाई 1985 के से लेकर के 1 जुलाई 2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी SC ST अदर मतलब जितने भी कैंडिडेट हैं। और जो छूट है वो अदर स्टेट के लिए छूट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे जो PS कैंडिडेट है इनका डेट ऑफ बर्थ जो है 2 जुलाई और 1970 के पहले का नहीं होना चाहिए, बाद का होना चाहिए। और 1970 से लेकर के 2004 के बीच में अगर उनका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर पोस्ट की बात करें तो टोटल 210 पोस्ट ही हैं। पोस्ट नेम की बात करें तो यहाँ पे कंबाइंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विस है यहाँ पे यूपीपीएससी प्री 2025, इसमें 200 पोस्ट है। और फिर असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ क्या है फॉरेस्ट, मतलब ACF, सॉरी, यहाँ पे ACF में कितनी पोस्ट है, 10 पोस्ट है। और इनकी वेबसाइट है, ये इनकी वेबसाइट है STTPS/ यहाँ पे UPPSC.UP.IC.इन पर आप क्या करना है, यहाँ पे जा करके आप फॉर्म पर अप्लाई करना है यहाँ से। और जो भी सूचनाएं आपको अपडेट में मिलेगी इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगी। फिर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन जो है आपकी वो
पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन दिया गया है, मतलब कि अलग अलग पोस्ट है, ढेर सारी पोस्ट है। जैसे कि मैंने यहाँ पोस्ट नेम लिख रखा है, तो जैसे कि हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए इसमें पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। और लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए पीजी मतलब डिप्लोमा। इन सारे जैसे कि फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन फूड है। तो टेक्नोलॉजीज और क्या है, डेयरी टेक्नोलॉजीज और एग्रीकल्चर साइंस, इन सब से होना चाहिए। तो सिंपल से क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक पेश कर देंगे, तो वहाँ से आप जा करके नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिएगा केयरफुली, और वहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट है, तो हर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग मांगा है, तो पॉसिबल नहीं हो पाया है। और हाइट और चेस्ट भी मांगा है, अलग अलग पोस्ट है, तो इसीलिए यहाँ पे बाकी यहाँ पे अगर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे अभी ग्रेजुएशन पीजी ही मांगा है और डिप्लोमा मांगा है। पॉलिटी साइंस और ज्योग्राफी इन सब्जेक्ट से होना चाहिए। बहुत मतलब और सारे हैं। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑडिट मतलब ऑफिसर है या असिस्टेंट डायरेक्टर्स या कोऑपरेटिव पंचायत ऑडिट है, तो यहाँ पे इन सब अलग अलग है। यहाँ पे जैसे कि असिस्टेंट लेबोरेटरी कमीशन है, तो इंडस्ट्रियल, तो इन सब की अलग अलग क्वालिफिकेशंस है। जैसे कि असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की बात करिए तो यहाँ पे आपको पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में जैसे कि एमएससी होना चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री से, और एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी हो तो भी चलेगा यहाँ पे, या फिर एमएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए। और 2 वर्ष का क्या होना चाहिए, न्यूनतम प्रादेशिक सेना में क्या हो आप सेवारत रहे हो, और बस 20 सर्टिफिकेट भी मांगा यहाँ पे। तो यही सब है। बाकी असिस्टेंट और प्रोफेसर ट्रांसपोर्ट है, इसके बारे में भी बाकी ये क्वालिफिकेशन है। और आप जा करके लिंक प्रोवाइड आपको करा देंगे टेलीग्राम का, वहाँ से जा करके पूरी जो नोटिफिकेशन है हिंदी में भी हो या इंग्लिश में भी हो, और सिलेबस भी उसी में पिन किया गया है। आप जा करके वहाँ से सब कुछ देख सकते हैं इजली। और डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स जैसे कि यहाँ पे आधार कार्ड तो सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद फोटो सिग्नेचर, और 10वीं का मार्कशीट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट में से जो है मान्य होता है। और फिर कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है फीमेल कैंडिडेट के लिए, जो फीमेल कैंडिडेट है वो कास्ट सर्टिफिकेट अपने पेरेंट्स से, जो मतलब कुछ फीमेल ऐसी है कि जिनकी शादी हो गई है, तो शादी के बाद क्या होता है अपने हस्बैंड का के यहाँ का सर्टिफिकेट लगा देती है, तो वो मान्य नहीं होगा। जो उनके पेरेंट्स के यहाँ मतलब उनके पिता के यहाँ का जो जाति प्रमाण पत्र है वही मान्य होगा। फिर उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब निवास, और यहाँ पे ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपके पास मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन जिस पोस्ट में आप अप्लाई करते हैं उसके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म को मतलब कितनी डॉक्यूमेंट्स लगाना है। फिर उसके बाद जैसे कि ओबीसी में जो आता है वो एनसीएल सर्टिफिकेट बनता है। नॉन क्रीमिलियर्स मतलब कि जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख से कम है वो एनसीएल में आते हैं, उनको एज रिलैक्सेशन में छूट मिलती है। और बाकी सिलेबस की बात करें तो सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसके सिलेबस के बारे में क्या क्या सिलेबस है, कितने क्वेश्चंस हैं और कितने पेपर होंगे, इन सब के बारे में डीपली नॉलेज मतलब डीपली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।